तो सवाल है कि वो इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे। उनकी स्ट्रैटेजी के कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो इंटरनेशनल और B2C मार्केट्स में अपना शेयर बढ़ाएंगे और साथ ही इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब दूसरी कंपनियों को खरीदने के मौके भी तलाशेंगे। इसके बाद उनका फोकस होगा डिफेंस और रेलवे जैसे सेक्टर्स में अपनी पकड़ और मजबूत करने पर। और आखिर में वो पारंपरिक। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड यानी KOEL को। देखते हैं कि ये पुरानी कंपनी भविष्य के लिए क्या नया खेल खेल रही है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना और शिक्षा के मकसद से है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है, इसलिए इसे किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल न समझें। आप देखिए, भारत का जो पूरा इंडस्ट्रियल सीन है ना, वो इस समय एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। हम पारंपरिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आगे बढ़कर अब इंटीग्रेटेड एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। और इस बदलाव की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं किर्लोस्कर की, एक ऐसी कंपनी जो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है। देखिए, 1946 में ये कंपनी शुरू हुई। किर्लोस्कर ग्रुप की ये एक फ्लैगशिप कंपनी है जो डीजल इंजन और जनरेटर के लिए जानी जाती है। एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह इसकी एक मजबूत पकड़ है। लेकिन अब ये सिर्फ एक इंजन बनाने वाली कंपनी से कहीं ज्यादा एक कंप्लीट एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने की राह पर है। तो अब जरा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि किर्लोस्कर ने हाल ही में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम क्या उठाया है। कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अपने बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C सेगमेंट को एक अलग सब्सिडियरी में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसे कहते हैं स्लम्प सेल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्होंने अपना वो पूरा बिजनेस जो सीधे ग्राहकों से जुड़ा था उसे एक साथ बेच दिया। और ऐसा क्यों किया? ताकि फोकस बढ़ सके। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। आप इन आंकड़ों से समझिए, B2C सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 11 से 12% हिस्सा था। तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो सवाल उठता है कि भाई उन्होंने ऐसा किया क्यों? जवाब बहुत सिंपल है, फोकस। वो चाहते हैं कि उनके हर बिजनेस सेगमेंट पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और भी बेहतर हो सके। अब बात करते हैं किर्लोस्कर के सबसे बड़े लक्ष्य की, उनकी $2 अरब की महत्वाकांक्षा। देखिए, कोयल के भविष्य के केंद्र में है विजन 2030। और ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, ये कंपनी को $2 अरब के एक बहुत बड़े एंटरप्राइज में बदलने का एक बहुत एम्बिशियस सपना है। तो इस बड़े लक्ष्य को पाने में एक्सपोर्ट्स का एक बहुत अहम रोल रहने वाला है। आप देखिए, अनुमान यह है कि 2024 से 2026 तक एक्सपोर्ट्स में लगातार और मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये चीज कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को काफी सपोर्ट करती है। तो सवाल है कि वो इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे। उनकी स्ट्रैटेजी के कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो इंटरनेशनल और B2C मार्केट्स में अपना शेयर बढ़ाएंगे और साथ ही इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब दूसरी कंपनियों को खरीदने के मौके भी तलाशेंगे। इसके बाद उनका फोकस होगा डिफेंस और रेलवे जैसे सेक्टर्स में अपनी पकड़ और मजबूत करने पर। और आखिर में वो पारंपरिक इंजन से आगे बढ़कर नए प्रोग्राम्स में भी विस्तार करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ चलिए अब ये देखते हैं कि मार्केट इस कंपनी को कैसे वैल्यू कर रहा है। थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो इस एम्बिशियस प्लान को देखते हुए स्टॉक का वैल्यूएशन अभी कैसा है? यहाँ कुछ बहुत जरूरी फाइनेंशियल रेशियोज हैं। आप देखिए, ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है, और EBITDA मार्जिन जो कि ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, इन दोनों में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। ये कंपनी के मजबूत परफॉर्मेंस का एक साफ संकेत है। अब जरा PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स पर ध्यान दीजिए। ये 42.8 है, जिसे आमतौर पर काफी हाई माना जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट को कंपनी की भविष्य की ग्रोथ से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा, एनालिस्ट कंपनी का टारगेट प्राइस तय कैसे करते हैं? वो अक्सर एक मेथड यूज करते हैं जिसे कहते हैं SOTP यानी सम ऑफ द पार्ट्स। इसको ऐसे समझिए कि वो कंपनी को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखते हैं, जैसे उसका मेन बिजनेस, उसके इन्वेस्टमेंट्स, फिर हर हिस्से की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं और आखिर में उन सबको जोड़कर कंपनी की टोटल वैल्यू पता करते हैं। तो चलिए इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। फाइनल एनालिसिस पर आते हैं। तो खास बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली बात, किर्लोस्कर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करने का एक बहुत मजबूत जरिया है।
दूसरी, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो अपने दिए हुए टारगेट्स को पूरा करते हैं, जिससे एक भरोसा बनता है। तीसरी, कंपनी पर कर्ज लगभग ना के बराबर है, जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और उनकी जो आफ्टर मार्केट सर्विसेज हैं, उनसे लगातार इनकम आती रहती है, जो एक तरह का सेफ्टी नेट है। कुल मिलाकर मैनेजमेंट भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव है। चलिए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको किर्लोस्कर पर यह डीप डाइव पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को लाइक करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे एनालिसिस मिस न करें। और अगर आप इस पे और चर्चा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ जरूर ज्वाइन करें। अगर किसी खास स्टॉक के बारे में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखिए, हमारा टैगलाइन है अनुशासन के साथ ट्रेड करें।